ये घर हमारा है। तुमने इसे खरीद लिया। हाँ माँ। खुश रहो बेटा। हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम क्या कहें। मुझे कहने दीजिए अम्मा। मैंने कई दफा आपको इस घर के बारे में बात करते हुए सुना, जैसे कि आप अपने बहुत खास को याद कर रही हैं। इसलिए जैसे ही मेरे पास पैसे हुए, मैंने सोचा क्यों ना मैं इस घर को आपको और पापा को खरीद कर दे दूं। और देखिए ना अम्मा, आज महाशिवरात्रि के इतने पावन दिन पे, इतने शुभ दिन पर आप अपने इस पुराने मगर एकदम नए घर में प्रवेश कर रही हैं। सच में बहुत सुंदर है। और मंगल, ये देखो, ये जो बड़ी दीवार है ना, वहां पे बड़ी सी सुनहरी फ्रेम में हम पूरे परिवार की हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगाएंगे। ये घर तो बिल्कुल वैसा है जैसा आपने सोचा था ना, बिल्कुल वैसे ही है अम्मा। बेटा, तुमने तो आज मेरा सीना गर्व से भर दिया। तुम ना सिर्फ एक अच्छी बहू बनी, बल्कि बेटा बनी हो बेटा तुम। अरे वाह मंगल भाई, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हाँ, इतना बड़ा घर खरीद लिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। और क्या क्या छुपा रही हो तुम अपनी अम्मा और पापा से? अच्छा घर है। अम्मा, आपको अपने इस नए घर में सबसे पहले एक काम करना है। क्या बेटा? आप आइए मेरे साथ। अपने नए घर में आपको दिया जलाना है अम्मा। नहीं बेटा, इस घर की लक्ष्मी तो तुम हो। दिया तुम्हें ही जलाना चाहिए। पर घर में रोशनी की पहली किरण तो माँ के आशीर्वाद से आती है ना। पहला दिया तो आप ही जलाएंगे अम्मा। मासी, Congratulations! सबको नए घर की बहुत बहुत बधाई। हम सबको नए घर की बधाई बेटा। ये घर हम सबका है। तुम क्यों इतना फुदक रही हो? तुम्हारी कौन सी यादें जुड़ी है इस घर से? अभी अभी इस परिवार में आई हो 4 दिन पहले। वैसे वो कहाँ है जिसकी सच में इस घर से यादें जुड़ी हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुबह पूजा में भी नहीं थी। क्या बात है मंगल, आजकल ईशाना बहुत कम दिखाई देती है। वैसे उसकी माँ तो सबसे तारीफ बटोरने में बिजी है भाई। अपनी बेटी की कोई फिक्र है भी या नहीं तुम्हें? हाँ, ऐसी बात नहीं है मौसी जी, वो उसके कॉलेज का प्रोजेक्ट है, उसी में वो व्यस्त है, उसमें बिजी थी, तो मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा उसे। कॉलेज गई है वो। अब शुभी, मुझे तुमसे कुछ काम है। सुनो, मैं शाम को कॉन्फ्रेंस में जाऊंगी। मैंने स्टाफ को तो बोल दिया है, वो सारा सामान शिफ्ट करवा देंगे, पर तुम फिर भी एक बार देख लेना, एक बार सामान ठीक से आ जाए। देख लोगी ना? मासी, ये भी कोई कहने वाली बात है?
मैं हूँ यही, मैं सब देख लूंगी, चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए। जयराज अभी तक आया नहीं। वो कभी लेट नहीं होता। वो कभी सेकंड भी नहीं आता। लेकिन इन दिनों मार्केट में उसका नया कॉम्पिटिटर आया, पहला स्वाद। पहला स्वाद इस बार जयराज की कंपनी से प्रॉफिट मार्जिन में भी काफी आगे है। काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसकी कंपनी के लिए। राइट, पहला स्वाद बहुत जल्दी ग्रो किया है इस ब्रांड ने। और कस्टमर्स का विश्वास भी जीत लिया है, और वो भी बिना किसी ब्रांड एम्बेसडर के, बिना किसी फेक पीआर के और बिना किसी मार्केटिंग गिमिक के। ये ब्रांड दैट्स रियली कमेंडेबल। नंबर 1 बना है ये ब्रांड, दैट्स रियली कमेंडेबल, मार्वेलस। मैंने सुना है पहला स्वाद का ओनर भी आ रहा है कॉन्फ्रेंस में। और रियली, क्या नाम है उनका? वो जो भी है, लेकिन मार्केट का शार्क तो जयराज ही है। वो याद है ओजी फ्रोजन का क्या हाल किया था उसका? मार्केट से नामो निशानी मिटा दिया था। पहला स्वाद का भी यही हाल करेगा। ट्रू, ही इज अ जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट। ऐसे ही तो लोग उसे मार्केट का किंग थोड़ा कहते हैं। Excuse me, may I help you? जी यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, मुझे वहीं जाना है। जी आपकी कॉन्फ्रेंस उस तरफ। आइए मैं आप लेके चलता हूँ। कम ऑन। ये रही आपकी सीट। I'll see you in a bit. ये कैसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस है? सिर्फ औरतें ही हैं, एक भी आदमी नहीं है।
चलो अच्छा है, अच्छा लग रहा है देखकर कि औरतें भी बिजनेस में आगे निकल रही हैं। आप कौन सी टेबल ज्वाइन करेंगी? ताश या तंबोला? जी नहीं शुक्रिया। बिजनेस कॉन्फ्रेंस कब शुरू होगी? बिजनेस कॉन्फ्रेंस? हाँ, यहाँ बिजनेस कॉन्फ्रेंस ही हो रही है ना। आप कौन सी कंपनी से हैं? कंपनी? मेरी कंपनी तो टीना, जीना और सैंडी है। वी आर अ ग्रेट कंपनी टुगेदर। ये देखिए, चीयर्स। अच्छा, मुझे तो किसी ने कहा कि यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये वाइव्स रूम है। बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे हस्बैंड्स आए हैं। अच्छा, पर मुझे तो किसी ने कहा कि यहाँ बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहाँ तो पार्टी हो रही है। बिजनेस जैसे बोरिंग कामों के लिए हमारे हस्बैंड्स हैं ना, वो कमाते हैं और हम उड़ाते हैं। ऐसे। वैसे बाय द वे, तुम अपने हस्बैंड के साथ आई हो क्या? जी नहीं, मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। मेरी खुद की एक कंपनी है। मैं उसी की कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ आई थी। मेरी प्रेजेंटेशन है। अच्छा, तो आप उस टाइप की हैं, मतलब? इक्वालिटी और एम्बिशियस टाइप की। हमारा तो एक ही एम्बिशन है, पार्टी और शॉपिंग। बिजनेस इज सो बोरिंग। हमारे हस्बैंड्स की तरह। अरे रुको ना, अभी तो गेम शुरू हुआ है। थोड़ा बैठो हमारे साथ, चिल करो। जी नहीं, मैं पार्टी में चिल नहीं करती, उसके लिए मेरा बिजनेस है। आप लोग एंजॉय कीजिए। गुड इवनिंग। जैसा कि मैं देख सकता हूं सब लोग आ चुके हैं, तो हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। लेकिन अभी पहला स्वाद के ओनर तो आए नहीं हैं। जिन्हें वक्त की कदर नहीं, उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम शुरू करते हैं। आपने मुझे गलत हॉल में क्यों भेज दिया? ये वैलेंटाइंस डे पार्टी क्या है? ईशाना दी। शुभी, शुभी। हाँ दादी। पता नहीं कहाँ होगी ईशाना। जी दादी। शुभी, तुम्हें पता है बेटा ईशाना कहाँ है? इतनी देर हो गई, फोन भी नहीं लग रहा है।
तुम्हें कुछ पता है क्या वो कहाँ होगी इस वक्त? ऑफ कोर्स इसे पता होगा, क्यों नहीं पता होगा? हर जगह नजर रहती है इसकी। बताओ कहाँ है ईशाना? बेटा उसके कॉलेज का टाइम भी हो गया है, अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था ना। नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं पता। पर हाँ दादी, ईशाना दी के कॉलेज में आजकल इवेंट्स हो रहे हैं ना, तो शायद वो वही रहेंगी। आप टेंशन मत लीजिए, उनके सारे कॉलेज के फ्रेंड्स उनके साथ रहेंगे, वो जल्दी आ जाएंगी। आ जाएगी। अब दादी, मासी कॉन्फ्रेंस गई है ना, तो मुझे उन्हें कुछ सामान देना था, तो मैं देकर आती हूँ। मैं आती हूँ दादी। इस वक्त इसे भी बाहर जाना था। मनमौजी हो गई है ये लड़की बिल्कुल। हाँ आरव जी। हेलो शुभी, मैं ऑफिस के किसी काम से बाहर आया हूँ। मंगल मैम से कुछ पूछना था पर उनका फोन नहीं लग रहा है। क्या तुम मेरी उनसे बात करवा सकती हो? हाँ वो मासी कॉन्फ्रेंस में है ना, इसलिए फोन नहीं उठाया होगा। और मैं ईशाना दी के यहाँ जा रही हूँ, वो घर नहीं आई है कब से। दादी को बहुत टेंशन हो रही है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ आरव जी, और मैं मासी को बता दूंगी कि आपका फोन आया था। ठीक है, बाय। बिजनेस में आगे आने की दौड़ में मैंने देखा है लोग दूसरों को पछाड़ने के लिए बाज बनते हैं, लेकिन आप धोखेबाज बन गए। मुझे औरतों की पार्टी में भेज दिया ताकि मैं कॉन्फ्रेंस में ना आ पाऊं। इतना डरते हैं आप मुझसे? ये जवाब था आपने जो मंदिर में मेरे साथ किया उसका। और मैं आपके साथ कोई धोखेबाजी नहीं कर रहा। मैंने आपको सिर्फ आपकी असली जगह दिखाई है। औरतों की असली जगह औरतों के साथ किटी पार्टी में, बिजनेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। औरतों की जगह कहाँ है कहाँ नहीं, इसका फैसला मर्द कब से करने लगे? और मैं इस बिजनेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम बिजनेसमैन के साथ बैठने के उतनी ही काबिल हूँ जितने की आप हैं। शायद आपसे ज्यादा काबिल हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस आपसे ज्यादा सफल है। ओह, आप तो मुझसे आगे हैं। गुड। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। चलिए मान लेते हैं कि आप इस कॉन्फ्रेंस में बैठने के उतनी ही काबिल हैं। तो इस बात पे चीयर्स। मैं शराब नहीं पीती। क्यों? क्या हुआ? आपको तो शौक है ना मर्दों से बराबरी करने का। इस कॉन्फ्रेंस में हर बिजनेसमैन ड्रिंक कर रहा है, तो आप कैसे पीछे रह जाएंगे? लीजिए। मर्दों से बराबरी करने का कोई शौक नहीं है मुझे। मैं अपनी जगह की बात कर रही थी, अपनी काबिलियत की। ये ड्रिंक तो आपको पीनी पड़ेगी। पूजा में प्रसाद जरूरी था ना, इस कॉन्फ्रेंस में शराब जरूरी है। देखिए गलत बात मत करिए। बदला लेने वाले जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, वो बदला ही लेते रह जाते हैं। हटिए आप। अपने बिजनेस के नंबर 1 होने की खुशी में पी लीजिए। लीजिए। अरे आप समझते क्यों नहीं है? अरे ओ नो मंगल जी, आई एम सो सॉरी। आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूँ। मैं डूब जाऊंगी। अपना हाथ दीजिए, दीजिए अपना हाथ। हाँ आइए आइए, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, दीजिए ना। वेरी गुड।
ऐसे ऐसे करिए, आगे आइए। ये तो लक्ष्मी को लेने गया था ना, पर वो है कहाँ? I'm sorry, लेकिन लक्ष्मी नहीं आ सकती। व्हाट? तो फिर मीटिंग कैसे होगी? Like I said, I'm sorry, but मीटिंग नहीं हो पाएगी। सॉरी? What the hell is this going on? पहले आप लोगों ने रिक्वेस्ट करके मुझे घर बुलाया, मुझे घंटों इंतजार करवाया, और अब कह रहे हैं कि मीटिंग नहीं होगी। वाह। You know, आप लोगों के बारे में ना मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, बट वो क्या बोलते हैं आपके इंडिया में, नाम बड़े और दर्शन छोटे। आपको पता है, आप लोगों को ये डील ऑफर करने के लिए मैंने अपने पोटेंशियल पार्टनर्स को डिच किया। मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया है आप लोगों को पता भी नहीं है। मैं अभी अपनी कंपनी से आपको ब्लैकलिस्ट करता हूं। मिस्टर खत्री, एक मिनट सुनिए। सर प्लीज एक मिनट रुकिए तो। Oh my God. I'm feeling sorry for you, man. लक्ष्मी ने तुम्हें इमोशनली और फिजिकली तो डैमेज कर ही दिया था, एंड नाउ इवन प्रोफेशनली। यू इवन नो खत्री एंड खत्री से ब्लैकलिस्ट होना क्या होता है? आई मीन तुम्हारा करियर तो खत्म हो गया। एक बार तो लक्ष्मी को सोचना चाहिए था ना, एक बार। मिस्टर खत्री, सर प्लीज। Oh, this is Lakshmi, the chief guest who didn't show up. 3 घंटे वेस्ट किए हैं आपने मेरे, इंसल्ट की है मेरी। I'm sorry, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। I'm sorry सर। सर मैं जानती हूँ आपका बहुत वक्त बर्बाद हुआ है, और ये भी जानती हूँ कि निजी जिंदगी को प्रोफेशन के बीच में नहीं आना चाहिए, बट सर जेन्युइनली कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ नहीं जानना है। सॉरी। सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। सर मेरी जेन्युइनली एक बहुत बड़ी मजबूरी थी कि मैं घर में होते हुए मीटिंग में नहीं आ सकी। इनफैक्ट कमरे से लेकर हॉल में नहीं आ सकी, और ये बात करण को भी नहीं पता थी, वो भी अनजान था। आप ही की तरह मेरा इंतजार करता रहा। सर करण के बारे में एक बात बताना चाहूंगी, वो एक बहुत जिम्मेदार और प्रतिबद्ध इंसान है, अपने काम को बहुत सीरियसली लेता है। आप बहुत वैल्यू करते हैं उसकी जिंदगी में। यू आर रियली इम्पोर्टेंट। बट सर कभी कभी मुश्किलें वक्त देखकर नहीं आती ना। एक्चुअली मेरी बेटी, सर ये बात कहकर आपको मजबूरी में नहीं डालना चाहती हूँ, बस जो हुआ वो सच सच बता देना चाहती हूँ। मेरी छोटी सी बच्ची एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, इतनी बड़ी मुसीबत कि उसकी जान को खतरा था। इसीलिए मैं वक्त से नहीं आ पाई, और ये बताकर मैं आपसे कोई हमदर्दी की अपेक्षा नहीं रख रही। बस इतना चाहती हूँ कि मेरी मजबूरी की सजा करण को ना मिले। सर ये पेन ड्राइव मैं लेकर आई हूँ, इसमें वो प्रेजेंटेशन है जो हम आपको दिखाना चाहते थे। वो सारे लिंक्स, सारे रेफरेंसेस विद एक्सप्लेनेशन इसमें है। एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा, और फिर चाहे तो आप अपना फैसला ले लेना। प्लीज सर, इट्स अ रिक्वेस्ट। Thank you so much, sir, for your consideration.
काम धंधा आपके बस का नहीं है। मैं अभी अपनी कंपनी से आपको ब्लैकलिस्ट करता हूँ। You even know खतरी एंड खतरी से ब्लैकलिस्ट होना क्या होता है? I mean, हमारा करियर तो खत्म हो गया। करण, तुम्हें नहीं लगता हमारे बीच फासलों की एक खाई और गहरी होती जा रही है? मुझे डर है किसी दिन हमारा रिश्ता इस खाई में गिरकर हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। करण, रुक जाओ प्लीज। बस बस। बस करो। करण, मैं तुम शायद यही चाहते कि मैं टिंडोरा पीटता रहूं और सब लोग को बताओ कि देखो मेरी बीवी अपने पहले पति की बेटी लेकर मेरे घर पे रह रही है, जिसके बारे में उसने मुझे बताया भी नहीं था। I don't need you anymore and I don't want to see your face ever. क्या करूं? लक्ष्मी, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? थक गई? और कब तक ऐसे जियोगी? हर रोज एक नया इम्तिहान, एक नई लड़ाई, नई गलतफहमी, नया दर्द, नया दुख। मानो जैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी आंसुओं से लिखी गई। सही होकर भी हमेशा गलत ठहराई जाती हो। कितनी बार कोशिश की है तुमने अपने आप को सही ठहराने की, पर क्या हुआ? हर बार तुम्हारी कोशिशों पर पानी फिर गया। अच्छाई हार जाती है और बुराई जीत जाती है, क्योंकि तुम्हारे प्यार को ही तुम पर भरोसा नहीं है। ये कैसा प्यार है लक्ष्मी, जहां पर ना तो विश्वास है, ना तो इज्जत है और ना ही कद्र। पर तुम्हें तो अपनी कद्र होगी ना, और अगर है तो निकल जाओ इस दलदल से। छोड़ दो करण को, अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाओ। और वैसे भी उसके साथ रहोगे भी कैसे? वो तो तुम्हारी बच्ची को अपनाने से रहा। तो क्या बच्ची को छोड़ दोगी? और एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। तो फैसला हो चुका है, तुम अपने बच्चे को लेकर इस घर से बहुत दूर चली जाओगी, करण की जिंदगी से बहुत दूर चली जाओगी, और करण को हमेशा के लिए भूल जाओ। जितना प्यार तुम्हें करण से है उसे भूल कर जी पाओगी? कुछ दिन की इस छोटी सी दूरी ने तुम्हें झंझोड़ कर रख दिया है। जिंदगी भर उसके बिना रह पाओगी?
कई बार फैसले दिमाग से लेने पड़ते हैं और दिल को पत्थर बनाना पड़ता है लक्ष्मी। प्यार करने वाला दिल कभी पत्थर नहीं बन सकता लक्ष्मी। और प्यार अगर भगवान शिव और पार्वती की परीक्षा ले सकता है तो तुम्हारी क्यों नहीं? शिव पार्वती का प्यार दो तरफा प्यार था, पर यहाँ तो करण तुमसे नफरत करता है। नहीं लक्ष्मी, करण तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार का मतलब उसने तुम्ही से सीखा है। अभी वो बस नाराज है, और लक्ष्मी नाराजगी भी तो वही होती है ना जहाँ प्यार होता है। तुम बस अपनी कोशिश करो। और कितनी कोशिश करोगी? सब तो कर लिया तुमने, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कभी कभी बंद ताला गुच्छे की आखिरी चाबी से खुल जाता है, इसीलिए कोशिश करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। चलो मान लिया करण को प्यार है तुमसे, पर क्या इतना प्यार है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी वो अपना लेगा? उसकी नफरत देखी नहीं तुमने? बस 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 करो, बस करो। करण मुझसे नफरत नहीं करता। चुप हो जाओ तुम दोनों, चुप हो जाओ। वो बस मुझसे नाराज है क्योंकि उसे लगता है मैंने झूठ बोला। जैसे होते उसे सच पता चल जाएगा, वो समझ जाएगा पक्का कि जिया ऐसा होने देगी। जितना मुझे पता है वो तो तुम्हें हमेशा हरा देती है। तो जीतो लक्ष्मी, और जीतने के लिए भागना नहीं लड़ना पड़ता है। गलतफहमियों को मैं हम दोनों के बीच की दूरी नहीं बनने दूंगी। नहीं होने दूंगी। उसे सच पता चलना चाहिए। उसे सच पता चलेगा तब वो मुझे माफ कर देगा। मुझे लड़ना होगा। करण तुझसे बात नहीं करना चाहता ना? कोई बात नहीं, पर तेरी बातें पढ़ तो सकता है। हाँ, शायद ये पढ़ते वक्त तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिर्फ शिकायतें हो, और सच कहूँ तो मैं उन शिकायतों से भाग नहीं रही हूँ। मैंने तुमसे कुछ बातें छुपाई, ये मेरी गलती थी, पर वो झूठ नहीं था, अधूरा सच था जिसे मैं सही वक्त पर तुम्हारे सामने रखना चाहती थी। मगर किस्मत ने और जिया ने हमारे बीच हालात ही ऐसे बना दिए कि तुम अब मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। मैं बस तुमसे एक मौका मांगना चाहती हूँ, सफाई देने का नहीं, पर सच कहने का, पूरा सच, मेरे हालात का सच, जिया की चालों का सच। अगर मेरे शब्दों में तुम्हें जरा सी भी वो पहली वाली लक्ष्मी दिखे तो एक बार बात कर लो। शायद हमारी कहानी का आखिरी पन्ना अभी लिखा ही ना गया हो। तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाली तुम्हारी लक्ष्मी। तुमसे ये बात मैंने कभी कही नहीं, पर मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। ये लेटर जरूर पढ़ना। करण ओए मेरे भरा, मेरे ब्रो, मेरे भाई, और मॉर्निंग गुड होगी जी, उठ। यार क्या हो गया यार, मैंने तो सुबह सुबह भागना क्यों गया? और सुन तो ले, तू भी गिद्दा पाएगा। गुड न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेथ टेकिंग न्यूज है। मैंने तू कान में मत चिल्ला सुबह सुबह, और सीधे सीधे बता बात क्या, वरना लाफा मारूंगा मैं। खत्री ने हमारे साथ डील लॉक कर दी। इमेजिन, कल भुनकते हुए गया था और रात को ठुमकते हुए मान भी गया। खत्री मान गया? यस ब्रो, तूने सही सुना, और ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। अभी जस्ट मैंने उससे गल की और सीधा भागते हुए तेरे पास आया। कंफर्मेशन मेल भी भेजा उसने। मेल दिखा, जल्दी दिखा। ये देख।
खतरी मान गया कैसे? कल हमने उसकी मीटिंग कैंसिल की, उसकी इतनी इंसल्ट हुई, टाइम वेस्ट हो गया उसका, इतना चिल्ला के गया था वो, और मान गया और हम ही को बिजनेस दे रहा है। एक रात में ऐसा क्या चमत्कार हो गया यार कि मान गया? वीरे मुझे लगता है ये लक्ष्मी भाभी का चमत्कार है, और कौन करेगा? तुम दोनों ही तो मीटिंग करने वाले थे ना उससे। सोच ना कितनी कमाल की प्रेजेंटेशन रेडी की थी भाभी ने। शायद खतरी से बात की होगी, उसे समझाया होगा, मनाया होगा, मेल आईडी पीपीटी डाली होगी, जो भी है मुझे तो लगता है ये लक्ष्मी भाभी ने किया। आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस, लेकिन ये लक्ष्मी ने नहीं, मैंने किया है। मैं तुम दोनों को ये बात कभी नहीं बताती और ना मुझे कोई क्रेडिट चाहिए प्लीज। लेकिन लक्ष्मी ने जो कल क्लाइंट के सामने केयरलेसनेस दिखाई, उसके बाद अगर उससे क्रेडिट मिलता है तो वो ठीक नहीं है। मैं गई थी मिस्टर खत्री के पीछे, हाथ पैर जोड़े, उनसे रिक्वेस्ट की कि एक बार बस हमारा प्रेजेंटेशन देख ले, एंड रात भर प्रेजेंटेशन रेडी करके मैंने उन्हें भेज भी दी। कारण वी आर फैमिली नाउ, और तुम्हारी रेपुटेशन मैं ऐसे तो खराब नहीं होने दे सकती थी, स्पेशली तुम्हारे साथ तुम्हारे बर्थडे पे जो हुआ उसके बाद तो दोबारा ये सब होना, इट जस्ट वाज़न्ट फेयर। व्हाट, तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? Nothing actually. Thank you for this. Come on, Karan, don't be. As I said, we are family now. पहले मेल का रिप्लाई तो कर दे, या फिर क्या करूं बता। तेरी फोन पे नहीं काम कर, लैपटॉप लगा। ये औरत थकती क्यों नहीं है? हार क्यों नहीं मान लेती? कंट्रोल से हारेगी तो वो लक्ष्मी ही, बिकॉज यू हैव ऑलमोस्ट वन। ये नजर का टीका तुम्हारे लिए। वैसे तो हमें भी नजर लग चुकी है, ये हमारे लिए। मेरा लेटर पढ़ के मुझसे बात करने जरूर आना। शायद मैंने और करण नीचे है। ग्रेट, थैंक गॉड कि करण से पहले ये लेटर मुझे मिल गया। कोई दे ना दे, किस्मत मेरा साथ जरूर देती है। टडा, स्वैप टाइम। ने लक्ष्मी का ये लेटर पढ़ लिया।
नहीं बीना, कचरा फेंकने की आदत जाती नहीं इसकी कहीं भी। लगता है कुछ तो इम्पोर्टेंट पेपर्स रख के गया है। देखना, जब पापा मेरा लेटर पढ़ेंगे ना तो मेरे पास भाग के आएंगे और फिर मुझे सॉरी बोलेंगे। फिर मामा पता है क्या करेगी? उन्हें कस के प्यार से गले लगा लेगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी ने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजे।